तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिजली विभाग के पावर हाउस में भीषण आग लगने से आसपास में के क्षेत्र में खलबली मची हुई है। कोतरा रोड स्थित सब स्टेशन में भड़की आग ने कई ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया। विकराल रूप ले चुकी आग की लपटें और धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसके चलते राहत कार्य में भी कठिनाई आ रही है। बढ़ती आग को देखते हुए एहतियातन गजानंदपुर कॉलोनी के लोगों के घर खाली करा लिए गए हैं। आग की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक है, 2 एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा नगर सेना, नगर निगम के फायर ब्रिगेड के साथ ही रायगढ़ जिंदल, एनटीपीसी समेत अन्य उद्योगों से भी फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप द्वारा बताया गया कि आग लग गई और तत्काल अपने स्तर पे भी बुझाने का प्रयास किया गया और तुरंत इसके बाद नगर सेना जो है फायर ब्रिगेड उसको भी बताया गया। सभी गाड़ियाँ लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही आ गई थी, क्योंकि सामान जो है वो केबल, कंडक्टर और तेल वाले हैं, इसलिए आग बहुत तेज़ी से भड़की है। और जो भी आगजनी जो जिस साइड हुई है वो सब मैक्सिमम जो हमारे खराब ट्रांसफार्मर है, फेल्ड ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लगी है। तो रायगढ़ का ये पावर हाउस है जहां पर इतनी खतरनाक आग लगी है। आसपास के सारे ट्रांसफार्मर्स को उसने चपेट में ले लिया है। कुछ कॉलोनीज हैं उनको भी आसपास की उनको भी खाली करा लिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी हानि हो तो सामान खराब हो सकता है लेकिन जनहानि नहीं होगी, इसलिए लोगों को भी वहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे केमिकल जो फायर फ्रेंडली है वहां पर मौजूद थे, इसलिए आग और भी ज्यादा भड़क गई। सुदीप हमारा सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सुदीप, क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर आग बुझाने का जो प्रयास किया गया था उसमें कोई सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? आसपास के सारे फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड्स को बुला लिया गया है, क्या कुछ इस वक्त वर्तमान स्थिति है? सुजीत जी पारुल, बता दें ये जो पूरा मामला है कोतरा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और यहाँ पर मैं खुद अभी मौके स्थल पर मौजूद हूँ, सब स्टेशन पर, जहाँ पर पूरी तरीके से आग का भयावह रूप देखने को मिला, जहाँ पर लगभग आग लगने से करोड़ों का नुकसान आका जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, यहाँ पर कलेक्टर भी पहुंच चुके हैं, एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंच चुके हैं और लगातार कई दमकल की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की जो फायर फाइटर्स हैं लगभग सभी यहाँ पर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक आग पर जो है काबू पाया गया है, किंतु जो केबल्स हैं और जो फोम केबल्स है उस पर आग पर अभी कुछ काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग यहाँ फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौजूद है और आग बुझाने पर पूरी तरीके से अपना प्रयास कर रही है। बता दें कि कई जगह से फायर ब्रिगेड के फाइटर्स बुलाए गए हैं, साथ ही साथ अलग जिले से भी फायर ब्रिगेड की टीम है उनको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि आग जो है लगातार बढ़ती ही जा रही थी और लगभग आग की जो लपटें हैं वो बहुत तेज थी। धुआं होने के कारण आग बुझाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था और कहीं ना कहीं जो आसपास के कॉलोनियों के घर हैं वहां पर भी नुकसान देखने को मिल रहा, जहां पर कई लोगों के घर में आग पहुंच गई, जिससे जल करके काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है या आसपास के रहवासियों को। और लगातार जो है आग को बुझाने पर अभी भी मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ, आपको हम विजुअल दिखाएंगे जहां पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आग को बुझाने का पूरा प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं यहाँ पर सब स्टेशन पे हूँ, जहाँ पर लगातार प्रयासरत है जो भी फायर ब्रिगेड की टीम है और काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान होने की बात कही जा रही है। जी पारुल, बिल्कुल पता चल पाया कि आग इस कदर जो भड़की है उसके पीछे का कारण क्या था? क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, ये कोई कारण बताया जा रहा है? जी अभी बता दें आग जो लगी है उसका कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लगातार अभी आग बुझाने पर कड़ी मशक्कत जारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगे हुए हैं अपने आग बुझाने के लिए और कॉलोनी वासियों का भी कहना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान लगातार यहाँ पर अपना काम कर रही है। अभी भी जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। करोड़ों की और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो जो प्लांट है उसमें गर्म ऑयल छिड़कने अगर किसी पर छूटा लग जाता तो इंसान पूरी तरीके से जल जाता। गनीमत है यहाँ पर जन हानि तो नहीं हुई है, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर काफी करोड़ों का नुकसान हुआ है और लगातार
प्रयास किया ही जा रहा है। यहाँ पर एक जो यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि पहले 2023 में भी इस तरह की आग लगी थी ट्रांसफार्मर स्टोर में, और अभी भी ट्रांसफार्मर स्टोर में आग लगी है। उस वक्त 6 लाख का नुकसान हुआ था। इस वक्त नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर ज्यादा तादाद में थे। उस वक्त कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई शरारती हरकतें था, लेकिन इस बार जो आग लगी है, क्या पिछली बार से कोई सबक लिया गया था? क्या वहां पर कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती थी या उपकरण वहां पर मौजूद हो जो आग बुझाने के काम आते हों? क्योंकि पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, तो 2024-25 तक आते आते उस घटना से सबक लिया कि नहीं लिया गया बिजली विभाग की तरफ से? और अगर लिया गया तो फिर वहां पर क्या बुझाने का आग पहले प्रयास किया गया था या नहीं किया गया था? सुदीप जी, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो 2023 में घटना हुआ था उससे सबक ना लेते हुए बिजली विभाग एकदम लापरवाही बरता, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना को लोगों को देखना पड़ रहा है। इस प्रकार की घटना जो है क्योंकि आपको बता दें पारुल, इस समय भी कई लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व जो है उनकी वजह से ये घटना हुई। ठीक है, देखिए शुक्रवार को भी रायपुर में कुछ इसी तरह की आग भड़की थी, और अब ये तस्वीरें आप रायगढ़ से देख रहे हैं जहां बिजली विभाग का ये ट्रांसफार्मर स्टोर है, जहां पर नए पुराने तमाम जो ट्रांसफार्मर हैं वो रखे गए थे। 2023 में भी इस तरह की आग लगी थी, तब बताया गया था कारण असामाजिक तत्वों की शरारती चीजें, लेकिन उस घटना से शायद लगता है कोई सबक नहीं लिया गया। अगर कोई गार्ड यहाँ तैनात होता या फिर किसी तरह का समय समय पर देखा जाता रहता कि कहाँ किस तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी तरह से कोई आग लगी है तो उसको समय पर बुझाया जाता तो ये भड़कती नहीं, यानी उस बात पर गौर नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक जो धुआं है वो दिखाई देता रहा। लोगों को यहाँ आसपास में सांस लेने में तकलीफ होती गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है और आसपास की कॉलोनियों को खाली करा लिया गया है। पुलिस अफसरों को आप देखिए जो यहाँ पर तैनात हैं वो भी मास्क लगाने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को रुमाल बांधना पड़ रहा है, दुपट्टा लेना पड़ रहा है ताकि इस जो जहरीले धुएं से वो अपना बचाव कर सके, क्योंकि कई तरह के बिजली के तार होंगे स्टोर रूम में, बहुत सारा सामान इलेक्ट्रिकल हो सकता है ट्रांसफार्मर के अलावा, जिसके बाद अभी आकलन किया जा रहा है कि करीब 20 से 30 लाख का भी नुकसान हो सकता है विभाग को।